हेलो। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी इस क्लास में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं जीडीपी चैप्टर। कौन सा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हम जीडीपी पढ़ रहे थे, हमने जीडीपी पढ़ा था, हमने जी एनएनपी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एनएनपी पढ़ा था। जीएनपी, सॉरी, क्या पढ़ा था? जीएनपी। देखो, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, 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 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, जो हमारे भारत देश में जिस जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे भारत देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो किस में काउंट होगा? जीडीपी में काउंट होगा। किस में होगा? जीडीपी में काउंट होगा। सपोज करो, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, नक्शा तो नहीं है, ये हमारा क्या है? इंडिया है। क्या है? इंडिया। ये क्या है? हमारा इंडिया है ना। हमारी इंडिया में जितनी बार कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो इंडिया की हैं, चाहे वो यूएस की हैं, चाहे वो यूके की हैं, चाहे वो कनाडा की हैं, कहीं की भी हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे वो एलजी है। क्या है? एलजी है, एलजी, चाहे वो जियो है, चाहे वो सैमसंग है। क्या है? सैमसंग है। क्या है? सैमसंग। मेरे देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। उस प्रोडक्शन का क्या? अंतिम मूल्य, यानी कि लास्ट रेट। क्या? लास्ट रेट, वो किस में काउंट होगा? जीडीपी में काउंट होगा। मतलब मेरे देश में जितना उत्पादन हो रहा है, कौन कहाँ का है, आई डोंट केयर। मेरे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे कहते हैं, काउंट करेंगे जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में। अब देखो, जीएनपी में क्या आता है? जीएनपी में, जीएनपी में क्या आता है? देखो, जीएनपी में आता है मेरे देश का कोई भी कंपनी, मेरे देश का कोई भी व्यक्ति, मेरे देश की कोई भी कंपनी, मेरे देश का कोई भी व्यक्ति इस पूरी दुनिया में बैठकर कहाँ काम कर रहा है, आई डोंट केयर। वो किसमें काउंट होगा? वो होगा जीएनपी में। किसमें? जीएनपी में। सपोज करो टाटा, टाटा काम कर रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान नाम नहीं लेना चाहिए इसका, है ना। और क्या कहते हैं, अडानी ग्रुप, छोड़ो इसको, है ना। जियो काम कर रही है श्रीलंका में। किसमें? श्रीलंका में। किसमें? श्रीलंका में। और एक कालू है। क्या है? कालू, कालू कमा रहा है दुबई में। किसमें? दुबई में। मेरे देश की कंपनियां कहीं इस पूरी धरती पर कहीं भी प्रोडक्शन कर रही हैं, कहीं भी कोई काम कर रही हैं, मेरे देश का कोई भी व्यक्ति कहीं जाके कुछ भी कमा रहा है, वो किस में काउंट होगा? जीएनपी में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? जीएनपी में काउंट होगा। अब आपको समझ में आया होगा जीडीपी और जीएनपी तो देश के लिए फायदेमंद क्या होता है? फायदेमंद दोनों ही होती है, जीडीपी भी और जीएनपी भी। अब देखो, जीडीपी क्या दिखाती है? तुम्हारे टोटल देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो। और जीएनपी में क्या शामिल होता है? जो विदेश में भी हमारे यहाँ के लोग या कंपनियां कमा रहे हैं, वो सारी चीज ऐड होती है। तो देखो, जीएनपी को भी पढ़ाना जरूरी है और जीडीपी को भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अब देखो, जीएनपी कैसे निकालते हैं? क्या? जीएनपी, अब बताया था मैंने आपको, जीडीपी में से, है ना, जीडीपी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जीएनपी कैसे निकाला था हम लोगों ने? देखो, जीएनपी निकाला था हमने, जीडीपी, एक मिनट, जीएनपी का फॉर्मूला क्या था? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यही तो था जीडीपी निकालने का फॉर्मूला। था या नहीं था? था या नहीं था? बोलेंगे यही था, यही था ना जीडीपी निकालने का फॉर्मूला। यानी कि जीएनपी क्या है? जो मेरे देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जो मेरे देश की कंपनी या मेरे देश का व्यक्ति विदेशों में बैठकर कमा रहा है, उसको ऐड कर दो। और जो कंपनी मेरे देश में विदेशी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, उसको माइनस कर दो। तो क्या निकल आता है? जीएनपी। क्या निकल आता है? जीएनपी। अब देखो, अगर जीएनपी में से मैं जीएनपी जीएनपी में से मैं डी माइनस कर दूं, यानी कि डिप्लेशियन, क्या? डिप्लेशिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास, तो क्या निकल आता है? एनएनपी। क्या निकल आता है? एनएनपी। यानी कि मैं अपनी जीएनपी में से कूड़ा कबाड़ निकाल दूं, यानी कि जो खराब हो चुका है, जो यूजेबल नहीं है, उसको मैं अपनी जीएनपी में से हटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? एनएनपी आ जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या आता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
तो देखो मेरे काम का तो एनएनपी है, क्या एनएनपी मेरे काम का है, लेकिन एनएनपी तो जब ही निकलेगा ना जब जीडीपी हमारे हाथ में आएगा, तभी तो निकलेगा एनएनपी। अब देखो जीडीपी, जीडीपी माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और क्या कहते हैं जीएनपी माइनस डी, तो एनएनपी। यानी कि अगर मुझे नेट निकालना है तो मैं एनएनपी में से और जीडीपी में से कूड़ा कबाड़ को माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो क्या जीडीपी पढ़ा हमने, जीएनपी पढ़ा, और देखो जीडीपी एनडीपी निकालना बच्चों का खेल है, क्या है, बच्चों का खेल है, और एनएनपी भी निकालना क्या है, बच्चों का खेल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए मैं आशा करता हूँ कि आपको जीडीपी और जीएनपी समझ में आया होगा। एनएनपी और एनडीपी कैसे निकलेगा, तो जीडीपी में से कूड़ा कबाड़ यानी कि डिप्रिसिएशन हटा दो, डिप्रिसिएशन हटा दो, तो क्या आ जाएगा, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीएनपी में से डी घटा दो यानी कि कूड़ा कबाड़ मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन, तो क्या बच जाएगा, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको अब ये आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन हमारे काम की दो ही होती हैं, जीडीपी और जीएनपी, क्या होती है, जीडीपी और जीएनपी। अब देखो अब समझते हैं जीडीपी निकाला कैसे जाता है। अब देखो अब मैं इसको रख करता हूं, देखो जीडीपी, क्या जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी का मतलब उत्पाद, क्या उत्पादित हो रहा है हमारे देश में, उत्पाद को तो क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अब देखो उत्पाद के प्रोडक्शन के फोर फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, फोर फैक्टर होते हैं। प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बोले तो उत्पाद, क्या उत्पाद, उत्पाद के चार फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, चार फैक्टर होते हैं। पहला होता है लैंड, दूसरा होता है कैपिटल, कैपिटल, तीसरा होता है लेबर या श्रमिक, चौथा होता है इंटरप्रीन्योर, इंटरप्रीन्योर यानी कि उद्यमी, क्या उद्यमी, क्या उद्यमी। अगर किसी देश में आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, सॉरी प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। जीडीपी किससे बढ़ती है, प्रोडक्शन से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, प्रोडक्शन से बढ़ती है। जितना प्रोडक्शन उतनी जीडीपी। आपको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जितना प्रोडक्शन उतना ही जीडीपी। अब जीडीपी किस में आती है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, वित्त मंत्रालय में आती है, किस में आती है, वित्त मंत्रालय में आती है। अब देखो आपको प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजें होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, श्रमिक यानी कि लेबर होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी होना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो आप उसको रेंट पे ले लोगे, भूमि नहीं है तो रेंट पे ले लोगे। अगर आप कोई कार प्रोडक्शन के लिए तो फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, कारखाना लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। अब 400 500 600 करोड़ का कारखाना लगाने के पास आपके पास तो इतना पैसा होगा नहीं, कुछ लोगों के पास होता है, हर किसी के पास नहीं होता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। उसमें श्रमिक काम करेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे तो उनका भी कुछ ना कुछ भाई उनकी मेहनत होगी, नहीं होगी अपना भी दिमाग लगाएंगे। एंटरप्रेन्योर वो आइडिया देंगे और एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनका अलग होगा। तो देखो जो हमारी जीडीपी काउंट होती है वो किस पे काउंट होती है, वो होती है फैक्टर कॉस्ट पे, किस पे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हो। इसमें चार चीजें इसीलिए क्या बोल दिया, फैक्टर कॉस्ट बोल दिया। तो हमारी जब कोई वस्तु बनती है तो वो किस पे होती है, वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे होती है। समझो किसी भी वस्तु का प्राइस सेट करना है, क्या सेट करना है, प्राइस। अगर प्राइस सेट करना है तो किस पे सेट होगा, वो फैक्टर कॉस्ट पे सेट होगा, किस पे होगा, फैक्टर कॉस्ट पे सेट होगा। देखो जितना ज्यादा फैक्टर कॉस्ट उतना ही ज्यादा प्राइस,
जितना ज्यादा फैक्टर कॉस्ट उतना ही ज्यादा प्राइस। अगर आपके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, तो उसको रेंट पे लोगे। आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक से लोगे, तो उसका ब्याज जाएगा, परसेंट जाएगा, क्या जाएगा, परसेंट जाएगा। लोग उसमें काम करेंगे, श्रमिक लेबर, उनका भी अपना मेहनत होगा कुछ ना कुछ। इंटरप्रेन्योर की भी चाहिए, उनका वो जो आइडिया देंगे आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो उनको भी चाहिए। तो जितना ज्यादा फैक्टर कॉस्ट उतना ही ज्यादा प्राइस, जितना ज्यादा फैक्टर कॉस्ट उतना ही ज्यादा प्राइस। तो किसी वस्तु का जो प्राइस होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, फैक्टर कॉस्ट पे। अब सोचो, हमारे भारत देश में, हमारी इंडिया में कंपनियों पे भर भर के टैक्स लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। अब तुम ही सोचो, जो हमारे इंडिया में भर भर के टैक्स लगाया जाता है, हमारी इंडिया में लैंड भी रेंट पे ज्यादा मिलती है, बैंक लोन देती है तो परसेंट ज्यादा लेती है, हमारे यहाँ मजदूर भी थोड़े महंगे हैं, है ना, और एंटरप्रेन्योर तुम जानते हो कितने महंगे होंगे। तो ये बताओ, तो हमारे इंडिया में किसी भी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। जब फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा तो किसी गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा या नहीं होगा, होगा। अब चाइना को ले लो। अब चाइना में कोई भी कंपनी जाएगी, चाइना कहता है आप जगह डिसाइड करो, जमीन बताओ, शाम तक जमीन आपकी। और चाइना में दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर है, क्या है, सबसे सस्ते मजदूर है चाइना। अब जब वो वर्ल्ड में लोन देता है तो अपने देश में कितना लोन देता होगा। चाइना प्रोडक्शन बहुत करता है और इसीलिए उसकी जीडीपी भयानक है, चाइना की जीडीपी बहुत है। अब लोग कहते हैं कि हमारा रियल जो कंपटीशन है वो चाइना से होना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, चाइना से होना चाहिए। चाइना से अगर हमारा युद्ध छिड़ जाए तो चाइना के पास इतना पैसा है, चाइना 45 से 50 साल युद्ध को कंटिन्यू कर सकता है, तो चाइना का कुछ नहीं होगा, और हम 1.5 साल में हमारे फेफड़े फूल जाएंगे, है ना। तो चाइना की जीडीपी भयानक है, क्यों, क्योंकि वहां कंपनियां ज्यादा हैं, वहां फैक्टर कॉस्ट लो है, क्या है, फैक्टर कॉस्ट लो है। और वहां पर जब फैक्टर कॉस्ट लो है तो प्रोडक्शन ज्यादा है, जब प्रोडक्शन ज्यादा है तो वहां की जीडीपी क्या है भाई, भयानक है। अब ये बताएगा, कोई भी कंपनी जाएगी, उसको भूमि वहां पर सस्ती मिलेगी, उसके पास पैसा भी वो चाइना से ले लेगा विदाउट परसेंट के, है ना, और लेबर तो वहां की है ही है, एंटरप्रेन्योर तो अपने लेके ही आएगा, वो खुद भी उसमें एंटरप्रेन्योर होगा। तो ये बताइएगा, तो जितना फैक्टर कॉस्ट होगा उतनी क्या होगा, प्राइस होगा, क्या होगा, प्राइस होगा। अब देखो, जिसे तुम पढ़ते हो एमआरपी, क्या, एमआरपी, बिटवा, जब कोई भी गुड्स चीज खरीदते हो, मेडिसिन खरीदते हो, खिलौना खरीदते हो, बुक्स खरीदते हो, उसके पीछे एमआरपी देखते हो, क्या देखते हो, एमआरपी देखते हो। तो उस एमआरपी में दो चीज छुपी होती हैं, इसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी में दो चीज छुपी होती है, एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है टैक्स। क्या होता है, टैक्स, टैक्स होता है। अब देखो, जो कंपनी अपना फायदा तो फैक्टर कॉस्ट में निकाल लेती है, कंपनी तो अपना फायदा लागत फैक्टर कॉस्ट में निकाल लेती है। अब आता है वो मार्केट में, मार्केट में वो हमें मार्केट प्राइस में मिलता है, एमआरपी देखते हैं हम, पीछे पढ़ेंगे एमआरपी क्या है इसकी, एमआरपी 70 रुपए, भाई उसका फैक्टर कॉस्ट होगा 45 रुपए, क्या होगा, 45 रुपए, 25 रुपए उस पर टैक्स ठग दिया है, ठोक दिया है टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स ठोकेंगे दबा के, आप सामान खरीदो या मत खरीदो, हटा के आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेने के मामले में नंबर 1, इस बात में कोई डाउट नहीं है भाई। पैदा हो रहा है उस पर भी टैक्स, रोड पे चल रहा है उस पर भी टैक्स, बीमार हो रहा है उस पर भी टैक्स, तो भाई ये लेंगे, खा रहा है तब भी टैक्स, है ना। तो देखो, तो जो एमआरपी है, देखो जो हमें कोई भी गुड्स, है ना, मार्केट, कोई भी गुड्स किस पे लेते हैं हम, वो लेते हैं मार्केट प्राइस पे, किस पे लेते हैं, मार्केट प्राइस पे, किस पे, मार्केट प्राइस पे। अब देखो, मार्केट प्राइस को बढ़ाना है, क्या करना है, बढ़ाना है, तो उस पर भाई टैक्स ऐड कर दो। अगर किसी भी वस्तु गुड्स का मार्केट प्राइस बढ़ाना है तो उस पर टैक्स ऐड कर दो, बढ़ जाएगा भाई, 28% लगा दो, 30% लगा दो। वैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट जीएसटी 28% ही है भाई, बचा कुचा 30% ही इनकम टैक्स ले लेते हैं, बात को गलत कर रहे हो भाई आप, है ना। अगर उसी चीज को किसी भी गुड्स को सस्ता करना है तो उस पर सब्सिडी जोड़ दो भाई, सब्सिडी जोड़ दो, क्या जोड़ दो, सब्सिडी जोड़ दो, क्या जोड़ दो, सब्सिडी जोड़ दो। अब अब कहते ना, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, 18% ठोक दो। कोई बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है, उसमें 18% जीएसटी ठोक के कोचिंग महंगा कर दो। कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है,
ए जीएसटी 12% कर दो, 12% कर दो। मोबाइल देखोगे तो 12% और पढ़ोगे तो 18%। ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ये कहते हैं हम बढ़ाएंगे एजुकेशन को आगे, खा के एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे लोग। 28% जीएसटी ठोक दिया इन्होंने हमारी एजुकेशन पे, सेकंड हाईएस्ट टैक्स है, कहाँ पे अभी 12% ठोक दिया। सोचो तुम पढ़ने जाओगे तो 18% जीएसटी दोगे, अब वहीं अपने कमरे में पड़े पड़े 1.5 GB डाटा से रील स्क्रॉल करोगे, वो फोन 12% है। क्या है? 12% लगी हुई है फोन पे। तो आपको समझ में आ रहा है, मार्केट प्राइस को बढ़ाना है तो उसको टैक्स को बढ़ा दो, टैक्स उसमें ऐड कर दो। अगर उसके मार्केट प्राइस को गिराना है तो उससे सब्सिडी दे दो। क्या दे दो? सब्सिडी दे दो। अब किताब पर क्या मिलता है? बुक्स पर सब्सिडी मिलता है। क्या मिलता है? सब्सिडी। अब जैसे आपको कोई लग्जरियस गाड़ी खरीदनी है, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, उस पर 28% ठोक के ही बढ़ा देंगे। आप सोचेंगे यार कि ट्रैक्टर खरीदना है तो उस पर 1.5 लाख की सब्सिडी देकर उसके फैक्टर कॉस्ट से नीचे ले आएंगे। क्या ले आएंगे? नीचे ले आएंगे। अब सरकार कहती है अखबार, अखबार लोगों को पढ़ने दो, इसमें इसके पेज पे सब्सिडी दे दो, लोग जागरूक होंगे। क्या होंगे? जागरूक होंगे। वैसे भी इंडिया का अखबार इस काम आ रहा है, रोटी पैक करने के काम आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है ना। तो आपको ये आप क्या कहते हैं, जीडीपी समझ आया, मार्केट प्राइस समझ आया, है ना। आपको प्रोडक्शन समझ आया। जो आप देखो, हमारी जीडीपी किस पे निकाली जाती है? हमारी जीडीपी निकाली जाती है मार्केट प्राइस पे। किस पे? मार्केट प्राइस पे। अब देखो, ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, है ना। अब देखो, जीडीपी निकालना है जी, हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें जीडीपी दिखाती है मार्केट प्राइस में। किसमें? मार्केट प्राइस में। जीडीपी, जीडीपी मार्केट प्राइस, ये एमपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब देखो, इसमें क्या होता है? इसमें फैक्टर कॉस्ट ऐड होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है, और क्या होता है? इसको टैक्स लगा के महंगा कर दिया जाता है, टैक्स लगा के महंगा कर दिया जाता है। अगर इसको नीचे लाना है, इसकी प्राइस को नीचे लाना है, तो उसमें सब्सिडी दे दो। क्या दे दो? सब्सिडी दे दो। क्या दे दो? सब्सिडी दे दो। क्या दे दो? सब्सिडी दे दो। अब तुम सोचोगे यार भैया जीडीपी तो यार फैक्टर फैक्टर कॉस्ट पे निकालो, अच्छा रहेगा ना, फैक्टर कॉस्ट पे निकालो। मैं कहा हाँ भाई, फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लेते हैं। देखो, अगर जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो देखो क्या होगा। एक तो होगा जीडीपी मार्केट प्राइस। क्या? मार्केट प्राइस। अगर उसको सस्ता करना है, अगर उसको सस्ता करना है तो उसमें से टैक्स को माइनस कर दो। अगर अगर आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में निकालना है, हमको चीजें किसमें मिलती है? मार्केट प्राइस में मिलती है। किसमें मिलती है? मार्केट प्राइस में मिलती है। अगर आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में निकालना है तो जीडीपी मार्केट प्राइस में से उसमें से टैक्स हटा दो। क्या कर दो? टैक्स हटा दो। और उसके रियल वैल्यू पर लाने के लिए, किसमें लाने के लिए? उसकी रियल वैल्यू पर लाने के लिए उसमें सब्सिडी ऐड कर दो। अब कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा, भैया यार ये क्या कर रहे हैं, दिमाग घूम जाता है। जीएसटी अब नॉर्मल आदमी तो समझ में ही नहीं आएगा, ये आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो बताइएगा, जो जीडीपी होती है वो मार्केट प्राइस पर निकालना सही होता है या फैक्टर कॉस्ट में निकालना सही होता है? बताओ, किसमें सही होता है? किसमें सही होता है? फैक्टर कॉस्ट पे सही होता है। किसमें होता है? सॉरी, मार्केट प्राइस पर सही होता है। किस जगह होता है? मार्केट प्राइस पर सही होता है। मार्केट प्राइस में क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट लगा होता है, उसको महंगा करना है तो टैक्स जोड़ दो, अगर सस्ता करना है तो सब्सिडी दे दो, सब्सिडी दे दो। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, जीडीपी 3 तरीके की होती है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। एक होता है पराठा, पराठा 4 कोनेदार बनाना है। सपोज करो पूड़ी बनानी है। क्या बनानी है? पूड़ी। एक पूड़ी त्रिभुज के टाइप की बनानी है, एक आयत के टाइप की बनानी है, और एक गोल बनानी है। अभी तो आप पूड़ी बनाना सीखे हो, अभी तो नॉमिनल पूड़ी पूड़ी और रियल पूड़ी और पीपीपी पूड़ी बकाया है। तो आपको जीडीपी समझ में आया? जीडीपी किस पे निकाला जाता है? मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है ना। और देखो, जो हम एमआर, ध्यान रखो, एमआरपी, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसमें 2 चीज छिपी होती हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स। बेटा
एमआरपी में दो चीज ऐड होती है, ये झोल है, ये झोल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरा पूरा लेक्चर। जीडीपी को किस पे निकालते हैं, एमपी पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे। किस पे? मार्केट प्राइस पे। देखो वाकई चाइना की जीडीपी भयानक है। चाइना की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 17.27 ट्रिलियन की है, और उसकी वहीं पर पीपीपी देखो तो 30.8 समथिंग ट्रिलियन की है। चाइना की जीडीपी हमसे भयानक है, चाइना हमसे पावरफुल है, ये बात मानना पड़ेगा। चाइना को बीट करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमारे पूरे देश की जनता को मेहनत करना पड़ेगा, हमारी सरकार को एजुकेशन को सन 2035 तक फ्री करना होगा, एजुकेशन फ्री करना होगा। अगर आप देश को आगे ले जाना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एजुकेशन आप देश को आगे नहीं ले जा सकते, आप चाहे कुछ भी कर लें। ये इंस्टा पर छपरियों का जमाना एक दिन खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगे। एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को एजुकेशन से जीडीपी हटाना चाहिए, सॉरी जीएसटी हटाना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।